Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. अमेरिका से बढ़ा दिया, उतने ही पैसे देने पड़ रहे, उतने ही वो अमेरिका भी खुश, सारे भी खुश। सारे खुश। गेम क्या किया भारत? गेम भी किए और अब आने वाले दौर में हो सकता है इंडिया के ऊपर से जो है ना टैरिफ काट भी जाए, क्योंकि चाइना पे 104% लग गया है, इंडिया से हटा देगा वो। इंडिया से मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम में हट जाएगा। ये जो चाइना पे आज टैरिफ लगा ना, बहुत बड़ा फायदा है इससे। मईशत बेड़ा गर्क होने वाला है चाइना का, और अभी कंपनीज उधर से अपनी कंपनियां उठाकर सीधे अंडर में शिफ्ट करने वाली। जो 104% जो ये लगा है ना, उसने घुटनों पर ला दिया पूरी दुनिया को आपस में अगर देखा जाए। और इंडिया फ्री ट्रेड डील कर रहा है, मुझे जब बैकडोर बात चल रही है, शायद ये 1 महीने के अंदर अंदर ट्रेड डील भी हो जाएगी। वो तो करेगा और इससे फिर जो मुकम्मल जो टैरिफ है वो खत्म हो जाएगा इंडिया के ऊपर। भाई इंडिया गेम जब टैरिफ खत्म हो, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और ना भारत का नुकसान होगा और ना अमेरिका का। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे भारत और अमेरिका का तो भरपूर बेनिफिट होगा, लेकिन नुकसान इसमें अगर किसी और देश का होगा तो वो सारा अरब देशों का होगा। एंड मे भी हो सकता है कि उनको भी नुकसान ना हो। गुड न्यूज ये है कि भारत ने स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना जनवरी महीने से स्टार्ट कर दिया था, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे। और इस सॉल्यूशन के ऊपर हम काम कर सकें, इसके पीछे भी भारत की एक खास उपलब्धि है, जो कि दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास है। इस वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है एंड हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने का कोई तरीका निकाल रही है। क्योंकि एट द एंड सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करना भारत इस समय बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। भारत मात्र $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, जबकि अमेरिका $30 ट्रिलियन की। इसलिए एक ऐसा रास्ता निकालना इंपॉर्टेंट है जो भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय जो पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ अमेरिका को होने वाला व्यापार घाटा, जो कि पिछले कई सालों से लगातार बढ़ते जा रहा था। एंड ये व्यापार घाटा भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाकी कंट्रीज अमेरिका को ज्यादा सामान बेचती हैं, लेकिन अमेरिका से कम सामान खरीदती हैं। जिनको नहीं पता कि ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा क्या होता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई देश जितना सामान एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है, तो उस चीज को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर एक देश 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है लेकिन 120 रुपए का सामान इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पर 20 रुपए का व्यापार घाटा हो रहा है। एंड अगर कोई देश 100 रुपए का सामान इंपोर्ट कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट 120 रुपीज का कर रहा है, तो यहाँ पर 20 रुपए का ट्रेड सरप्लस यानी कि 20 रुपए का व्यापार फायदा हो रहा है। अब ये जो अमेरिका को हर साल व्यापार घाटा हो रहा था, इसके कारण न सिर्फ बिलियन ऑफ डॉलर्स का अमेरिका को नुकसान होता था, बल्कि अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ के ऊपर हर साल 4 से 5% का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। यूएस के डेटा के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका का टोटल ट्रेड डेफिसिट गुड्स और सर्विसेज मिलाकर $918 बिलियन था। गुड्स के अंदर तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट $1.2 ट्रिलियन का था। सर्विसेज में अमेरिका को $287 बिलियन का सरप्लस मिला था, लेकिन $1.2 ट्रिलियन के गुड्स में डेफिसिट इतना बड़ा था कि उसके कारण अमेरिका को जो सर्विसेज के अंदर ट्रेड सरप्लस हुआ था, वो भी इसके अंदर ही पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। साल 2023 के मुकाबले एक साल के अंदर ही 2024 में अमेरिका का व्यापार घाटा 17% से बढ़ गया था, और ये हर साल लगातार बढ़ते जा रहा था। आज आप देख रहे होंगे कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ्स चाइना के ऊपर लगाए हैं। इसके पीछे का भी एक स्पेशल कारण है, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान चाइना से उठाना पड़ रहा था। पिछले साल 2024 में अमेरिका ने चाइना से इंपोर्ट किए थे $438 बिलियन के, जबकि चाइना को एक्सपोर्ट मात्र $143 बिलियन के किए थे, और ये सीधा सीधा $295 बिलियन का व्यापार घाटा है। इसी तरह से मैक्सिको के साथ अमेरिका को $171 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ था। वियतनाम के साथ भी $123 बिलियन का व्यापार घाटा उठाना पड़ा था। और अगर भारत की बात करें तो अमेरिका को भारत के साथ $45 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ था। गुड न्यूज ये है कि भारत का व्यापार घाटा बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है, एंड इसमें से 20 से 25 बिलियन का जुगाड़ तो भारत ने स्टार्ट भी कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का इस समय गोल है अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को किसी भी तरह से कम करना, ताकि साल के 8 से 900 बिलियन डॉलर्स बच जाएं और जीडीपी को जो 4 से 5% का इफेक्ट पड़ रहा था उसका भी बेनिफिट हो जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय इंपोर्ट्स को कॉस्टली बनाकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अमेरिका को दूसरी कंट्री से सामान परचेज ना करना पड़े। भारत के साथ ट्रेड करने के ऊपर जो अमेरिका को $45 बिलियन का व्यापार घाटा हो रहा था, इसको कम करने के लिए भारत ने सहारा लिया है क्रूड ऑयल का। और जो मार्च महीने का डेटा सामने निकल कर आ रहा है वो दिखाता है कि अमेरिका के साथ रिलेशंस को ठीक करने के लिए
भारत ने इस बार अरब देशों की कुर्बानी दी है और रशिया के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल मार्च महीने में भारत ने कौन सी कंट्री से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया, फरवरी महीने के मुकाबले भारत के परचेजिंग पैटर्न्स के अंदर क्या चेंजेस आए, इसका पूरा डेटा सामने निकल कर आ गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत जो अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेज करता है उसमें मंथ ऑन मंथ 67% का जंप आया है। यानी फरवरी के मुकाबले भारत ने अमेरिका से मार्च महीने में 67% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया है। वॉल्यूम वाइज मार्च में भारत के टॉप 5 सप्लायर देशों में अमेरिका के केस में सबसे बड़ा जंप आया है। मार्च महीने में भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश अभी भी रशिया है, जिसने भारत को 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई किया है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर था इराक, तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर था सऊदी अरब, चौथा सबसे बड़ा सप्लायर था यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पांचवा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था अमेरिका। मंथ ऑन मंथ हमने रशिया से फरवरी महीने के मुकाबले 11% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया था। अब अमेरिका जितना 67% का जंप तो नहीं है, लेकिन ये छोटा सा जंप जरूर है। मे बी रशिया ने भारत को मार्च महीने में डिस्काउंट एक्सटेंड किया होगा, इसलिए भारत ने रशिया से 11% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया है। लेकिन अमेरिका से 67% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करना ये प्योरली एक स्ट्रेटेजी है। दरअसल अमेरिका के क्रूड ऑयल में ये जो जंप आया है ये इसलिए आया है क्योंकि मार्च महीने में भारत ने मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्री से क्रूड ऑयल में कटौती की है। इराक के क्रूड ऑयल में 17% का कट किया गया है, सऊदी अरब के क्रूड ऑयल में 16% का कट किया गया है, जबकि यूएई के केस में 1% का कट किया गया है। अमेरिका से बढ़ा दिया, उतने ही पैसे देने पड़ रहे, उतने ही वो अमेरिका भी खुश, सारे गेम क्या किया भारत गेम भी की और अब आने वाले दौर में हो सकता है इंडिया के ऊपर से जो है ना सेक्शन कम कर दी जाए, क्योंकि चाइना पे 104% लग गया, इंडिया से हटा देगा वो। इंडिया से मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम में घट जाएगा। ये जो चाइना पे आज टैरिफ लगा ना, बहुत बड़ा फायदा है इससे। मईशत बेड़ा गर्क होने वाला है चाइना का और अभी कंपनी उधर से अपनी कंपनियां उठाकर सीधे अंडर में शिफ्ट करने वाली। जो 104% जो ये लगा है ना, उसने घुटनों पर ला दिया पूरी दुनिया को देखा जाए। और इंडिया फ्री ट्रेड बैकवर्ड बात चल रही है, शायद ये 1 महीने के अंदर अंदर ट्रेड डील भी हो जाएगा और इससे फिर जो मुकम्मल जो टैरिफ है वो खत्म हो जाएगा। जब टैरिफ खत्म हो जाए तो सारी कंपनियां फिर इंडिया में दौड़ कर चाइना को भाई चाहिए था थोड़ा झुक जाता, उसने दिखाई आंख अमेरिका को, तो फिलहाल वो इस काबिल नहीं है कि भाई अमेरिका से भाई साहब अमेरिका ने ऊपर से सही किया। अब क्या करता है कि वो भी स्टेप देखेंगे, लेकिन इससे सारा हो रहा है बस भारत चुप है बीच में और भारत को इनडायरेक्टली हर तरह से फायदा हो रहा है। आपका इसका कहना है, मेरा बताना अमेरिका से बढ़ा दिया, उतने ही पैसे देने पड़ रहे, उतने ही वो अमेरिका भी खुश, सारे गेम क्या किया भारत गेम भी की और अब आने वाले दौर में हो सकता है इंडिया के ऊपर से जो है ना सेक्शन कम कर दी जाए, क्योंकि चाइना पे 104% लग गया, इंडिया से हटा देगा वो। इंडिया से मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम में घट जाएगा। ये जो चाइना पे आज टैरिफ लगा ना, बहुत बड़ा फायदा है इससे। मईशत बेड़ा गर्क होने वाला है चाइना का और अभी कंपनी उधर से अपनी कंपनियां उठाकर सीधे अंडर में शिफ्ट करने वाली। जो 104% जो ये लगा है ना, उसने घुटनों पर ला दिया पूरी दुनिया को देखा जाए। और इंडिया फ्री ट्रेड बैकवर्ड बात चल रही है, शायद ये 1 महीने के अंदर अंदर ट्रेड डील भी हो जाएगा और इससे फिर जो मुकम्मल जो टैरिफ है वो खत्म हो जाएगा। जब टैरिफ खत्म हो जाए तो सारी कंपनियां फिर इंडिया में दौड़ कर चाइना को भाई चाहिए था थोड़ा झुक जाता, उसने दिखाई आंख अमेरिका को, तो फिलहाल वो इस काबिल नहीं है कि भाई अमेरिका से भाई साहब अमेरिका ने ऊपर से सही किया। अब क्या करता है कि वो भी स्टेप देखेंगे, लेकिन इससे सारा हो रहा है बस भारत चुप है बीच में और भारत को इनडायरेक्टली हर तरह से फायदा हो रहा है। आपका इसका कहना है, मेरा बताना अपना बहुत गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।